ये मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो अभ्यास है त्रिकोणमिति उसका एक सवाल नंबर 10 है। सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पर समकोण है, जबकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर साइन पी कॉस पी टैन पी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। यहाँ पे हल माना त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस आर क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर एक्स सेंटीमीटर हमने मान लेते हैं और पी आर बराबर 25 माइनस सब्ट्रैक्शन एक्स होता है। तो आइए यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसमें हमें इन्हें मान रख दिया, एक्स रख दिया, ये 5 सेंटीमीटर पी क्यू और 25 माइनस एक्स, ये हमारी आर पी हो गई। अब हम इसे हल करते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे। एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इसे हल करते हैं। इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पे मान दिया हुआ है, इसे हम पुट कर देंगे। ये जो समकोण त्रिभुज हमने बनाया है इसे पुट कर देंगे। आर पी स्क्वायर, कर्ण हमारा कौन सा है, देखिए समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो लाइन हुआ करती है वो हमारी कर्ण होती है और ये दोनों के बराबर इसका योग होता है। तो ये लाइन हमारी जो यहाँ से यहाँ तक P और R जो दिए है ये हमारा कर्ण है और इसी को हमने कर्ण के स्थान पे हमने पुट कर दिया आर पी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए लंब हम देखते हैं। लंब हमारा जो पड़ी हुई रेखा होती है, उस पड़ी हुई रेखा पे जो खड़ा हुआ जो होता है वो हमारा लंब हुआ करता है। तो यहाँ पे P और Q जो है हमारा लंब है, तो हमने लंब के जगह पे हमने QP को हमने पुट कर दिया, प्लस लगाया। फिर हमारी पड़ी रेखा जो होती है वो हमारा आधार हुआ करती है, तो यहाँ पे RQ है हमारी, वो आधार का स्क्वायर हो गया। अब हम इसका मान रख देते हैं, हमारे RP का मान है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने ये मान रख दिया। और QP का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस RQ का मान है x, तो x रख दिया। तो यहाँ पे देखिएगा अब हमारा क्या बनता है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर बनता है। ये हमारा एक फार्मूला होता है a प्लस a माइनस b का स्क्वायर, जिसके माध्यम से हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा a माइनस b का स्क्वायर, ये एक हमारा फार्मूला होता है। जब इसे हम खोलते हैं तो ये हो जाता है हमारा a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूले में ये फिट हो जाएगा, ये वाला पहला जो हमारा ब्रैकेट आ रहा है। इसे हमने हल किया तो हमारा आ गया 625 माइनस 50x प्लस x का स्क्वायर। और फिर हमने इसे 5 का ऊपर जो घात लगी इसका हमने वर्ग किया, 25 हो गया प्लस x की तरह, तो x का स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमने जो हमारी एक जाति कट रही है बराबर से, इधर से उधर होती हम कट जाती हैं, तो हमने x स्क्वायर से काट दिया। उसके बाद माइनस 50x बराबर 625 जो था, हमने जो एक संख्या है चर और अचर के हिसाब से, जो चर संख्या अचर संख्या में हमने मिला दी, चर संख्या के साथ में और अचर संख्याओं के साथ में हम मिला देते हैं। तो 625 जब हमारा 25 के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है, ये हमने पक्षांतर करके यहाँ पे 25 माइनस 625 हो गया। इधर माइनस 50x है, तो माइनस 50x बराबर 625 में से 25 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा बचता है 600 बचता है माइनस का। और फिर माइनस 50x माइनस 600, फिर x का मान हम निकालते हैं। तो x के जो गुणा में संख्याएं होती हैं, जो भी अचर संख्याएं x के चर संख्याओं के गुणा में जो चर संख्याएं होती हैं वो हमारी फिसल करके बटे में चली जाती हैं, और ये बटे में चली जाई हमारे यहाँ 600 बटे 50 हो गया। और हमने फिर 0 से 0 काट दिया और 12 पंजे 60, तो माइनस का 12 आ गया। x का मान कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। अब देखिएगा x का मान 12 आ गया, यानी कि PQ का R हमारा आ चुका है। जो PQ जो R यहाँ पे है, RQ जो है हमारा, जिसको हमने x माना था उसका मान आ चुका है। और वो क्या माना था, हमने आधार माना था, तो आधार का हम RQ लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। आगे नेक्स्ट पे मैं यहाँ पे लाइन खींच ली है, यहाँ पे लाइन खींच लेता हूँ, आगे यहाँ पे समझाता हूँ आपको। अब देखिएगा, हमने सूत्र में लिखा था RP हमारा कण हुआ करता था। RP हमारा कण कितना था,
25 सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर, तो 25 सब्ट्रैक्ट एक्स, तो हमारा आरपी बराबर 25 सब्ट्रैक्ट और एक्स का मान हमारा निकल चुका है, तो वो हमने वहाँ पे 12 को हमने वहाँ पे फिट कर दिया। तो 25 में से 12 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आरपी बचा 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब हमें क्या मान लिखना है, यहाँ पे कह रहा था साइन पी, कॉस पी, टेन पी का मान निकालना है, तीनों का हमें मान निकालना है। तो देखिएगा साइन पी जो सूत्र के हिसाब से उसका मान क्या होता है, साइन पी, यहाँ ये पी है बिंदु, इसमें जब भी जिस बिंदु के पूछता है तो उसी के हिसाब से हम कण आधार बदल देते हैं। वैसे रियल में हमारा आधार ये है, लंब ये है, कण ये, कण ही रहता है, लेकिन ये दोनों भुजाएं कोण के हिसाब से बढ़ती रहती है। तो साइन पी का मान पूछ रहा है, साइन पी का मान क्या होता है, लंब बटे कण। अब लंब कोण के सामने वाला जो कोण भुजा होती है वो हमेशा उसकी लंब बन जाती है, तो हमारा यहाँ पे लंब हो जाएगा आर क्यू। ठीक है, तो हमें लिखेंगे आर क्यू और कण हमारा वही रह गया जो आर पी है हमारा, तो आर पी, तो आर क्यू कितना आ गया हमारा, कितना आया है निकल करके 13, नो नहीं आर क्यू आया 12। ठीक है, तो हम यहाँ पे 12 बटे और कण कितना आ गया हमारा, ये आ गया 13। ठीक है, तो यहाँ पे हम 13 लिख देते हैं, ये हो गया हमारा, इसका मान हो गया साइन। अब हमें कॉस पी का मान लिखना है, तो कॉस पी का मान रियल में क्या होता है, आधार बटे कण, क्या होता है, आधार बटे कण। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी के ही मान है, हमने वहां भी माना है आधार बटे कण, तो आधार हमारा कौन सा हो गया, ये वाला, इसका आधार क्या होगा, पी से मान रहा है, तो ये इसका आधार बन जाता है क्योंकि सामने वाला तो लंब होता है, तो ये हमारा आधार बन गया। तो आधार क्या है, पी क्यू, पी क्यू बटे और कण कितना है, आर पी, तो आर पी हो गया बराबर पी क्यू कितना है 5 और आर पी कितना है, निकल चुका है 13। अब 10 का मान आता है, 10 का मान क्या होता है, लंब बटे कण, लंब बटे लाल बटे कक्का, एक याद रखना है, तो लंब बटे आधार कक्का। ठीक है, लंब बटे आधार, वो भी लिख दो सर, लंब बटे आधार। ठीक है, तो इसमें भी हमें लंब बटे आधार, लंब कौन सा हमने माना है, जो सामने होता है ये होता है आर क्यू, तो आर क्यू और आधार क्या है हमारा, पी क्यू, पी क्यू, तो कितना हो जाएगा, आर क्यू कितना है, कितना निकल के आया, आर क्यू ये है 12, तो 12 बटे और पी क्यू कितना है 5। ये हमारा सवाल पूरा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सवालों को करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में और एक बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ में, और आप इन सवालों को हल करते रहिए क्योंकि आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें जय।